Hi everyone, welcome back to the Rahul Print Study channel. In this video, we will just talk about the pre-arrangement for the OBE examination. As we all know about, our examination will conduct in April month. For especially, I'll talking about OBE examination of LLB 3S program for first semester. So what we need to accumulate the resources for the examination. As you can see, the examination branch has shared to us a PDF for making to us aware about the examination. So we all the particular points to know. So as you can see, OBE answer sheet, that is OBE open book examination answer scripts should be on A4 sheets only, not otherwise. You have to use A4 sheets, either white sheet paper or lining paper. It's upon you. If your writing is very clear or you just write as lining, then you can use blank paper or white paper. Otherwise you can use lining paper. Okay. Second one is please write on only one side of that paper. So listen guys, you have just write only one side of that particular paper. Because after one side writing, if you just go to the back writing, then some lining or some written words like visible to both side. So you have just write one side only. Okay. Make sure that there is a margin on both sides of the paper. थोड़ी थोड़ी लाइनें आपको इधर से छोड़ना है, राइट साइड और लेफ्ट साइड, और बीच में राइट ऑन करना है. ठीक है. यू हैव जस्ट a margin. Okay. Make sure to a number on each paper. This is very important for the, if you write a question answer like in 5 pages, then there is a need to at 5 pages, at least 5 pages. If you write the question answer or conclude the question answers, then you have just write 1 to 5 pages. One numbering, you have to numbering on 1, 2, 3, 4, 5. It's very necessary because continuance of the question answer for making sure that कि प्रोफेसर को पता चल जाए कि हाँ मेरा क्वेश्चन इस पेज में इसके बाद ऐसे करके है. So you have just write on separate paper if you go through that. Okay. Other point is answer each question on separate sheet of paper. लेट्स से अगर आपकी जो क्वेश्चन की आंसर है, ठीक है, आपने 10 पेज में लिखा है उसे, ठीक है, और लास्ट में जो आपका आंसर है, ठीक है, कंक्लूजन और जो भी लिख रहे हो आप लास्ट में, लेट्स से मान लो किसी पेज की में स्पेस बच जाती है, तो वहाँ से अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर शुरू नहीं करना है. ठीक है. वहाँ से उसको क्वेश्चन का PDF अपना सेपरेट बना लेना है और उसको बाद में सेंड करने के लिए. ठीक है. ये नहीं कि उसमें दूसरा क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू कर दे, वैसे नहीं करना है. ठीक है. इस पॉइंट का मतलब यही हुआ. ठीक है. कीप ऑल क्रिटिकल मटेरियल्स हैंडी ड्यूरिंग द एग्जाम. ठीक है ना. कीप ऑल क्रिटिकल मटेरियल हैंडी ड्यूरिंग द एग्जाम, क्योंकि ओपन बुक एग्जामिनेशन है तो जाहिर सी बात है यू कैन यूज योर बुक्स, नोट्स, इवन नेट. ठीक है. तो जो भी आपको लगता है कि यह नेसेसरी है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन, यू हैव जस्ट एक्यूमुलेट दैट रिसोर्स टू यूज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. ठीक है. ये भी मेंशन किया है, डू नॉट स्टार्ट सर्चिंग फॉर द मटेरियल आफ्टर द स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन. यह लाइन इसलिए लिखा गया है क्योंकि टाइम नहीं रहती है हम लोग के पास कि हाँ ये सर्च करें वो सर्च करें, नेट की भी प्रॉब्लम हो सकती है. तो सो बिफोर एग्जामिनेशन यू हैव जस्ट एवरीथिंग शुड बी इन प्रेजेंट, लाइक प्रेजेंट, कि आप तुरंत उसको एक्सेस कर सको. ठीक है. नेक्स्ट है प्लीज राइट योर रोल नंबर ऑन ईच पेज. लिसन गाइज, ये बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, प्लीज राइट योर रोल नंबर ऑन ईच पेज। ये सब सारी चीज़ें नंबरिंग करना, रोल नंबर राइट करना इसलिए लिखा गया है कि ताकि आपकी जो पीडीएफ है
उसमें रहता है कि कभी कभी क्या होता है कि जब आप PDF बना रहे हो तो उसकी जो पेजेज है ना ऊपर नीचे हो जाती है, तो जो नंबरिंग होगी और आपकी रोल नंबर होगी तो उसके थ्रू प्रोफेसर को ये मालूम चल जाए कि हाँ 1 नंबर पेज पे है, उसके बाद 2 नंबर आता है। अगर 2 नंबर पेज दूसरे PDF में या इवन उसी PDF में ऊपर नीचे है तो प्रोफेसर को आइडिया लग जाएगा हाँ इसके बाद 2 नंबर पे इसका आंसर होगा, तो अपना आसानी से सर्च करके आपका आंसर को देख सकते हैं और मार्किंग कर सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें का ध्यान रखना है इफ़ यू गिविंग द OBE एग्जामिनेशन, ठीक है। ट्राई एंड यूज द सेम पेन एंड सेम सीट्स थ्रू आउट द एग्जाम। इफ़ यू चूज कि हमको वाइट शीट पेपर पे लिखना है तो आपकी पूरे एग्जाम को वाइट शीट पेपर पे लिखना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि किसी में लाइनिंग कर दें, किसी में वाइट शीट पेपर कर दें, थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होगा प्रोफेसर को, तो आपको मार्किंग करने में भी अच्छा नहीं लगेगा। सो इस बातों को ध्यान रखना, ठीक है। डू नॉट चेंज द कलर ऑफ योर पेन और योर सीट्स। लाइक जैसे कि आपने ब्लू पेन से स्टार्ट किया तो लेट से मान लीजिए किसी कारण पेन अपना नहीं चल रहा है या फिर आपके पास 2 पेन पड़े हैं तो आप 2 मिनट के लिए थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया तो दूसरा पेन लिखना यूज कर दो, ऐसा नहीं करना है। यू हैव जस्ट चूज 1 कलर पेन लाइक ब्लू और ब्लैक, ठीक है। ऐसे तो आगे मेंशन किया होगा ब्लू या ब्लैक, अगर ऐसे में लिख रहा है सेम पेन तो समझ सकते हो कि ब्लू भी कर सकते हैं, ब्लैक भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई एक पेन ही मेंशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट है डू नॉट चेंज द कलर ऑफ योर पेन ऑन योर सीट्स। अगर आप ब्लू से लिखना शुरू करें तो ब्लू से कंक्लूड करें, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट पेज। फॉर फर्स्ट पेज दिस इज द इंस्ट्रक्शन अबाउट फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज ऑफ ईच आंसर स्क्रिप्ट शुड हैव द फॉलोइंग डिटेल्स, ठीक है ना। डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है ना। पार्टिकुलर डेट में जैसे लेट से मान लो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम स्टार्ट होना है 19 अप्रैल को, ठीक है ना। 19 अप्रैल विल बी द फर्स्ट पेपर जैसे जूरिस्प्रूडेंस जैसा कि लगता है मुझे, ठीक है ना। तो उस पर आपको क्या क्या लिखना है, डेट एंड टाइम, कब से स्टार्ट होना है, 10 AM 10 AM से स्टार्ट होना है, ठीक है ना। एग्जामिनेशन रोल नंबर, आपकी जो एग्जामिनेशन रोल नंबर 11 डिजिट की है। इफ़ यू नॉट able to search the examination roll number, let me know in the comment box or you can also contact me on Telegram. My Telegram ID is rahulsara_India, through which you can I will make you able ki how to get your examination roll number, ठीक है। Name of the program, like if you pursuing the DU LLB, you have to just LLB mention करना है, ठीक है ना। BA प्रोग्राम और BA ऑनर्स और BCom लाइट्स दैट, ठीक है ना। और यू हैव जस्ट राइट सेमेस्टर 1 इफ यू आर सेमेस्टर इन सेमेस्टर 1 और 3 एट्सेट्रा, ठीक है ना। यूपीसी के बारे में अभी मुझे पता नहीं है तो ये पता चल जाएगी, ठीक है ना। आई एम सॉरी अबाउट दैट। टाइटल ऑफ द पेपर क्या है, आपके कौन सा कोर्स पेपर क्या है, ठीक है ना। कोर्स कोड क्या है, सारी चीज़ें आपको मेंशन करना है। डू नॉट राइट योर नेम एनीवेयर ऑन द आंसर शीट। आपको कोई भी आपकी अपनी आइडेंटिटी में रोल नंबर मेंशन करना है बट नाम मेंशन नहीं करना है। आपके रोल नंबर और ये सब सारी जो चीज़ें दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपकी आइडेंटिटी पता चल जाएगी एग्जामिनेशन बार काउंसिल को, ठीक है ना। सॉरी बार एग्जामिनेशन को, ब्रांच एग्जामिनेशन को, नॉट बार काउंसिल, ओके। विदाउट द फ्रंट पेज एंड रोल नंबर ऑन ईच पेज योर आंसर शीट में बी कंसाइडर एज EVM। ऐसा कि आपको कुछ लिखा ही नहीं हो ऐसा कंसाइडर किया जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें आपको जरूर से मेंशन करनी है, ठीक है ना। फर्स्ट पेज ऑफ ईच आंसर। लेट से मान लो आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख रहे हो, ठीक है ना। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है ना उस पर फर्स्ट पेज पे इतना सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर जब सेकंड क्वेश्चन आप स्टार्ट कर रहे हो तो जाहिर सी बात दूसरे पेज में करोगे, क्योंकि जैसे भी पहले मैंने बताया कि एक पेज अगर ख़त्म होती है उसमें सीट स्पेस बचती है एक क्वेश्चन के आंसर लिखने में के बाद, तो उसमें आपको दूसरी क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू नहीं करना है, उसको अपना कंक्लूड करके उसको उसी पर ड्रॉप कर देना है। नेक्स्ट पेज लेना है, उस पर फिर आपको ये सारी चीज़ें डिटेल्स जो मैंने बताया ना फर्स्ट पेज के लिए ये सब सारी चीज़ें लिखना है, ठीक है ना। अगर 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन लिखने, चारों क्वेश्चन के फर्स्ट पेज में ये सब सारी डिटेल्स यू हैव टू मेंशन, ठीक है ना। नहीं तो कंसिडर एज EVM, ठीक है। तो एज यू कैन सी फॉर द सिंबल डेट एंड टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन लाइक दिस टाइम, ठीक है ना। एग्जामिनेशन रोल नंबर, ठीक है ना। जैसे फॉर प्राइवेसी के लिए इन्होंने अपना काट रखा है तो आप समझ सकते हो कैसे लिखना है, ठीक है। सॉरी नेम ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है ना। ये सब सारी चीज़ें मेंशन करना है। कोड आपको क्या है, कोड LLB के लिए क्या है आपको मेंशन करना है, ठीक है ना।
प्रोग्राम क्या है, सेमेस्टर मेंशन करना है, यूनिक पेज कोड क्या है, जैसे यूपीएससी में यूनिक पेज कोड मिलता है, इस यूनिक, हाँ यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनिक पेपर कोड। तो पर्टिकुलर पेपर के लिए, कोर्स कोड के लिए आपको कोर्स कोड मिलेंगे, उसको मेंशन करना है, ठीक है ना। टाइटल ऑफ द पेज, लाइक अगर आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 है तो आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 लिखना है, जैसे, ठीक है ना। ओके, उसके बाद से जैसे कि इन्होंने अपना लाइनिंग वाली पेज यूज कर रखा है, तो उसमें डेट भी मेंशन करना है और टॉपिक भी लिखना है। ये सब चीज़ आप हर एक टॉपिक पेज पे लिख सकते हो। ऐसा भी पेज आप यूज कर सकते हो थोड़े से सहूलियत के लिए, ठीक है। इवन चाहे तो आप वाइट पेपर भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्वेश्चन पेपर्स ऑन ओबीई पोर्टल। लाइक ओबीई पोर्टल में आपको क्वेश्चन पेपर कैसे में पता चलेंगे, ये आपको देखना है, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट, द एग्जाम ब्रांच कीप्स अपलोडिंग पेपर्स रैंडमली, ठीक है ना। यू मे फाइंड दैट ऑन एग्जाम यू हैव फॉर ए लेटर डेट यू विल हैव द क्वेश्चन पेपर अपलोडेड, बट द एग्जाम फॉर एन अर्लियर डेट may not be there. Do not worry about that. Do not keep calling you nodal officer. All question paper are uploaded 1 hour 30 minutes before the exam of the concerning exam. If you cannot see the question paper, even then inform us immediately. ठीक है, you can download question paper only when the exam start. ठीक है ना, आपको एग्ज़ाम अपलोड कर दिया जाएगा 1.5 घंटा पहले, बिफोर द एग्जामिनेशन। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा, यू कैन मेक श्योर एंड इन्फॉर्म द पर्टिकुलर अथॉरिटी। नेक्स्ट, you will get the option on the portal to download the question paper when the examination start. डाउनलोडिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर में आपको कब ऑप्शन आएगा डाउनलोड करने का, जब क्वेश्चन आपको एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। यू विल ओनली गेट द क्वेश्चन पेपर ऑफ द ईपीसी विच इज ऑन योर एग्जाम फॉर्म, सो मेक श्योर ऑल डिटेल्स ऑन द एडमिट कार्ड आर करेक्ट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर बीए बीकॉम प्रोग्राम स्टूडेंट। आप चाहो तो इसे पढ़ लेना। आई एम जस्ट दिस वीडियो फॉर द LLB। आई एम गोइंग टू रीड बिकॉज इट्स कॉमन फॉर ऑल, ठीक है। BA बीकॉम प्रोग्राम स्टूडेंट, यू हैव टू डिसिप्लिन पेपर्स, DSC 1 and DSC 2. You have to appear for the papers in the alphabetical order of subjects. For example, English and History discipline, student will have English as DSC 1 and History as DSC 2. However, English and Economics discipline students will have Economics as DSC 1 and English as DSC 2. As alphabetically, Economics is before English. Okay, both DSC papers will be available to the student on both days. You are strongly advised to only open the papers which have to attempt on that day. Next step is regarding scanning of answer sheets. Paper sorry, please download Adobe Scanner. Here guys, Delhi University has also recommend about the particular application for scanning your answer sheets. The name is particular apps Adobe Scanners or any other scanning app on your phone. कोई भी स्कैनर आप यूज कर सकते हैं, बट उसका आप एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेना कैसे काम कर रहा हो, ताकि ड्यूरिंग स्कैनिंग आपके पास टाइम कम रहती है तो सहूलियत हो, ठीक है। ट्राई एंड अपलोड 1 आंसर एज 1 PDF। लेट से मान लो आपकी क्वेश्चन नंबर 1 की आंसर 10 पेज में है, ठीक है। तो पहले 10 पेज को आपको स्कैन करना है, उसका चाहो तो आप PDF का नाम
जैसा कि क्वेश्चन है उसमें कुछ का कुछ मेन पॉइंट लिख सकते हो, ताकि प्रोफेसर को मालूम चल जाए कि हाँ पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये आंसर है, उसमें एक ही पीडीएफ में उसका होना चाहिए। इन्हें कि सब सारी क्वेश्चन के आंसर का एक ही पीडीएफ बना डालो, ऐसे हेक्टिक हो जाएगी फॉर प्रोफेसर टू नोट द आंसर कि कहाँ कहाँ है, ठीक है। इसलिए पार्टिकुलर क्वेश्चन के पार्टिकुलर पीडीएफ बनानी है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, try and upload one answer as one PDF file only. Next, you adhere to the size limit which is 7 MB per answer. इसलिए इन्होंने कह रखा है कि पार्टिकुलर पीडीएफ क्वेश्चन के लिए पार्टिकुलर पीडीएफ बनाना है, ताकि 7 MB जो है ना लिमिटेशन उससे ज़्यादा नहीं हो जाए। अगर आप 5 क्वेश्चन का पीडीएफ बना रहे हो तो अप्रॉक्स 30 to 40 पेज हो जाएंगे, तो उसका जब आंसर सीट का स्कैनिंग करोगे ना तो सारे एक साथ करोगे तो पीडीएफ अप्रॉक्स ज़्यादा हो जाएंगे 7 MB से। इसलिए ये भी हम लोग के पास ऑप्शन है कि आप पार्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर का पीडीएफ पार्टिकुलर पीडीएफ में रखें, ठीक है। तो जिससे आपको 7 MB अप्रॉक्स उससे कम ही होंगी, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। JPEG सिंगल पेज अपलोड आर डिफ़िकल्ट फॉर द एग्जामिनर, ठीक है, as sometimes the upload is not correct and the script cannot be rotated, ठीक है। तो इसलिए पीडीएफ में रखोगे तो फिर और जो भी एग्जामिनर चेकिंग करेंगे, सॉरी प्रोफेसर हमारे चेक करेंगे क्वेश्चन आंसर पेपर, ठीक है, तो उनको आसानी से चेक हो जाएगी, स्क्रॉल करने पर नेक्स्ट पेपर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो JPEG फाइल में क्या होता है ना, बार बार डाउनलोड करना होता है, उसको ओपन करना होता है, फिर देखना होता है, इसमें थोड़ा सा हेक्टिक हो जाती है, ठीक है। तो फॉर द और गुरुवार के लिए सहूलियत के लिए हम PDF फॉर्म में अपना आंसर शीट स्कैनिंग करके सेंड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। मेक श्योर दैट फोकस इज क्लियर ऑन द आंसर स्क्रिप्ट। मेनी टाइम्स वी कैन सी मोर ऑफ द बेड शीट्स टेबल्स दैन द आंसर स्क्रिप्ट। लेट्स मेक श्योर कि आप जो भी स्कैनिंग कर रहे हो तो स्कैनिंग करने में तो केवल आपके पेजेज ही देखें और आंसर पूरा कवर हो जाए, नहीं कि आप जैसे टेबल पर रख के स्कैन कर रहे हो तो नीचे के फर्स्ट सोर्स दिख रहा है या फिर टाइल्स वगैरह दिख रहा है, तो वैसे भी उसको क्रॉप करने का ऑप्शन आ जाता है, आप स्कैनिंग इस सब बारे चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे कि PDF में देख रहे हो ना, PDF कितनी अच्छी से बनाई हुई है, केवल वही चीज़ दिख रहा है जो हमारे काम की है। अब लेट से मान लो जैसे कि यहाँ पर है लाइनिंग जो, जैसे ये सब सारे चीज़ें को अवॉइड करनी है, जैसे कि हमारी जो भी रिटर्न फॉर्म में है उसको ध्यान रखना, वही स्कैन में आना चाहिए, ठीक है। एक बेसिकली करने का इनका मतलब है, ठीक है। हाँ तो वी आर हियर, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर योर नेम योर फाइल्स प्रॉपरली, ठीक है ना। यू नेम योर फाइल्स प्रॉपरली, जो भी आपकी नेम है वो प्रॉपरली फॉर्म में होना चाहिए। मेनी स्टूडेंट लॉस्ट मार्क्स इन प्रीवियस सेमेस्टर बिकॉज फॉर 1 or 2 आंसर्स द अपलोड बिलोंग्ड टू सम अदर पेपर्स, ठीक है ना। हेंस दे वेयर मार्क्ड 0. योर फाइल शुड बी नेम्ड as date UPC क्वेश्चन नंबर फॉर योर ओन बेनिफिट। जैसा कि इसमें जो इन्होंने हिंट दे रखा है कि आप चाहो तो योर फाइल का जो भी नेम होना ना, जैसे कि डेट मेंशन कर सकते हो उसमें, ठीक है ना। UPSC के जो आपका पर्टिकुलर कोड है ना उसको मेंशन कर सकते हो और क्वेश्चन नंबर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल फॉर AEC एग्जाम your file name should be as a format, लेट्स से आपकी एग्ज़ाम होने वाली है लेट्स से 19 अप्रैल को, ठीक है ना। तो 19 का आप लिख सकते हो 19/04 और 2022, और आपकी जो भी कोड है UPC कोड डेट इज लेट्स से मान लो 72032801, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर इसको ना आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये सब बड़ी चीज़ें बहुत ध्यान रखना है। ये ऐसे में करने से ना हमारी एक फॉर्मेट बन जाती है क्वेश्चन आंसर का और PDF फॉर्म में, ताकि अच्छे से मतलब लगे कि हाँ एक प्रॉपर वे में आपने एग्जाम दे रखा है, ठीक है। नाउ द अनदर स्टेप अपलोडिंग ऑफ आंसर शीट।
Time limit for the exam is only 3 plus 1 hour. If you giving the exam offline mode, you will get only 3 hours. Because of ICT mode, you will get 1 hour extra due to you have to scan or upload. For that time consume, you will get 1 hour. So इस बात को ध्यान रखना है, आपको एक और ज़्यादा मिलेगी कि आपको स्कैन करके अपलोड भी करना है, ठीक है ना। इन केस ऑफ नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू, यू कैन अपलोड टू द पोर्टल फॉर 1 आवर्स आफ्टर 4 आवर्स आ जाती है, तो आप 1 आवर्स के बाद भी 4 आवर्स के बाद भी आप अपलोड कर सकते हो अप टू 5 आवर्स। ये भी आपको क्वेश्चन लेट से मान लो 5 बजे आपको एग्जाम होना है, स्टार्ट होना है 10 बजे तक, ठीक है ना। तो लेट से मान लो अगर प्रॉब्लम आती है ना, तो आप 3 बजे तक एग्ज़ाम पूरा कंक्लूड करके सेंड आउट करके कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो किस केस में हो सकता है कि एक और एक्स्ट्रा मिल सकता है, अगर आप पोर्टल पे प्रॉब्लम है तो ये नहीं बोलोगे कि बस सर पोर्टल पे प्रॉब्लम थी हमसे नहीं हो पाया, ऐसा नहीं होना है, क्योंकि प्रॉब्लम होगी तो सबके साथ होगी, ठीक है। इसमें क्या ध्यान रखना है, आपकी कनेक्टिविटी सही होनी चाहिए। आपकी जो नेट की कनेक्टिविटी रख रहे हो, कौन सा कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हो, इस बात का ध्यान रखना है, प्रॉपर वे में काम करें, ठीक है। सो आपको 1 आवर एक्स्ट्रा कब मिलेंगे, 4 आवर के अलावा भी, जब पोर्टल पे प्रॉब्लम हो, यानी कि यूनिवर्सिटी के साइट पर प्रॉब्लम हो तब। ये नहीं कि आपकी नेटवर्क इशू हो रही है तो आपको एक और ज़्यादा मिल जाएगा, ऐसा नहीं ध्यान। इस बात का ध्यान नहीं रखो, इस बात का ध्यान रखो कि यूनिवर्सिटी के साइट पर प्रॉब्लम होगी तब आपको 1 और एक्स्ट्रा मिल सकता है। बट इन केस ऑफ योर नेट कनेक्टिविटी देयर इज नो 1 आवर एक्स्ट्रा, उसके लिए आप दूसरा प्रोसेस होगा, आगे मिलेगा, ठीक है ना। ओनली इन केस ऑफ यू स्टिल कैन नॉट अपलोड, ओनली देन यू शुड ईमेल ओनली टू द designated email address provided by your college for OBE। अगर आप स्टिल अपलोड नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू योर कनेक्टिविटी इशू, देन यू हैव अनदर ऑप्शन टू ईमेल ऑफ डिजाइनेटेड, जिस कंसर्न ईमेल आपको प्रोवाइड किया गया है उस पर आपको भेजना है। नो ईमेल रिसीव्ड बिफोर 5 आवर्स आर कंप्लीट विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है ना। No emails received before 5 hours are complete will be accepted. Documentary evidence has to be compulsory attached। अगर आप ईमेल कर रहे हो ना, तो इतने सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वगैरह आपको देना, जैसे कि आपकी आई कार्ड हो गई, ऐसे सब सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी। यू हैव 3 minutes बियॉन्ड द 5 आवर्स टू ईमेल द पेपर। अगर आप स्टिल आप नहीं भेज पा रहे हो, लाइक कि आपके पास 4 घंटा टाइम दिया गया, उसके अंदर नहीं भेज पा रहे हो, अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रही है, नेटवर्क इशू कारण आप नहीं भेज पाए, तो आपको मेल करना है। तो मेल करने के संदर्भ में आपको 30 मिनट्स और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, हाउएवर वी स्ट्रांगली एडवाइज यू अगेंस्ट ईमेलिंग। Email submission may lead to RA status in your mark sheets. Which will only be updated after final consolidation and declaration of portal results. This is may take up to a month, ठीक है ना। जो ईमेल वाली प्रोसेस है ना गाइज, इसके रिजल्ट में थोड़ी सी टाइम लग जाती है, क्योंकि वो ना बहुत हेक्टिक हो जाती है। पार्टिकुलर ईमेल चेक करना, डाउनलोड करना, सेव होगा वहाँ से ओपन करना, फिर क्वेश्चन का आंसर देखना किस पेज पे क्या है, थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए रिजल्ट आपको डिक्लेरेशन में थोड़ी सी टाइम लग जाएगी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। सबमिटिंग ऑफ आंसर स्क्रिप्ट्स, मेक श्योर योर अपलोड योर आंसर्स वेल इन टाइम। आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपको टाइम दिया जा रहा है उस विद इन दैट टाइम यू हैव टू अपलोड, यू हैव टू राइटिंग योर आंसर कंप्लीशन एंड यू हैव टू अपलोड सक्सेसफुली और सेंडिंग सक्सेसफुली, ठीक है। द सर्वर समटाइम्स बिकम स्लो एंड अनरेस्पॉन्सिव टुवर्ड्स द एंड। इफ यू हैव पेंडिंग और इनकम्प्लीट अपलोड्स which then go into auto submit and then also email the papers, your result may get delayed as the system has then consolidate both the result into a single result, ठीक है ना। इस केस में आपकी रिजल्ट डिले हो सकती है ड्यू टू द अगर ऐसा सर्कमस्टेंसेस आता है तो। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मेक श्योर यू क्लिक द सबमिट बटन आफ्टर अपलोडिंग।
आपको अपलोड करने के बाद आपको फाइनली सबमिट बटन पे क्लिक करना है, इसको ध्यान रखना है। यू विल गेट एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आफ्टर योर सक्सेसफुली सबमिशन योर पेपर। ठीक है, आपको लेट से मान लो यहाँ पे इन्होंने अब स्क्रीनशॉट लगा रखी है। आंसर फॉर क्वेश्चन 1 अपलोडेड दिखा रहा है, ठीक है ना। आंसर ऑफ क्वेश्चन ऑन, यहाँ पर नोट आंसर, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ब्लैक दिया हुआ है, ठीक है ना। आंसर ऑफ क्वेश्चन 1 के अपलोडेड एट ब्लैक दिया हुआ है। अगर आप अपलोड कर दोगे, जैसे कि यानी दिसंबर 2 इतना दे रखा है, इतना PM, यहाँ पर अपलोडेड के सामने 1 सीट दे रखा है। फिर आंसर फॉर क्वेश्चन 3 के लिए यहाँ पे अपलोड ऐसे दिखा रखा है, ठीक है ना। उसके बाद ऐसे कुछ मैसेज आएंगी, आंसर सीट सबमिटेड सक्सेसफुली, यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है ना। आपको एक्नॉलेजमेंट आ गई है कि कंफर्मेशन ईमेल सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल, जैसे कि आपने जो रजिस्टर्ड ईमेल दे रखा होगा उस पर आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, जैसे कि यहाँ पर आंसर सीट जो है नोट अपलोडेड होगी तो यहाँ पर नोट आंसर दिखाएगा। अगर अपलोडेड होगी तो 1 2 गिर करके ये जितने भी आपने मेंशन के रखा है पेपर वहाँ पे दिखाएगा, ठीक है ना। ये सब सारी चीज़ का ध्यान रखनी है, ठीक है। आपको मिल जाएगी कंफर्मेशन लाइक दिस, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी OBE पेपर सबमिशन कंफर्मेशन, आपको DA जो भी आपकी नाम होगी, एग्जामिनेशन रोल नंबर जो भी होगा, पेपर नेम, कॉम्पिटिटिव इंडिया, वुमेन एंड एम्पावरमेंट जो भी है, ऐसे सारी चीज़ें का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 अपलोड साइड, अगर आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपने अपलोड फाइल 1 किया है तो यहाँ पर 1 दिखा रहा है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन के लिए अगर आपने नहीं किया है तो वहाँ पर 0 दिखा रहा है, ठीक है ना। तो जो भी अपलोड करोगे तो आपको दिखाएगा। नंबर ऑफ फाइल्स अपलोडेड 3, जैसे कि मान लो 6 क्वेश्चन होती है, उसमें आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है तो इसलिए आप 3 ही दिखा रहा है। अगर आप हम लोग को 4 क्वेश्चन का आंसर देना होगा तो 4 दिखाएगा, ठीक है, अगर आपने अपलोड कर रखा है तो। ये सब सारी चीज़ों को ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देख लो, ठीक है। नंबर ऑफ फाइल्स अपलोडेड इतना, जितना आप अपलोड करोगे उतना दिखाएगा ही, कोई इशू नहीं है। यहाँ तक हम लोग समझ गए। नाउ मूव फॉरवर्ड लाइक द मॉक एग्जाम। मॉक एग्जाम के लिए क्या स्टेप्स है उसको भी जानने में ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। इन ऑर्डर टू familiarize all the students with the process of OBE examination, the exam branch has organized for a mock exam on Sunday 28th March, जो भी आपको डेट होगी उस बात में बात करना है। 2022 some important points about the mock exam. It is only to the familiarized student with the downloading and uploading process, ठीक है। आपको एक मॉक एग्ज़ाम भी दे सकते हो, मैंडेटरी नहीं है लेकिन आपको देना चाहिए, क्योंकि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ कैसे सारी चीज़ों को, जितने भी हमने प्रोसेस बताया, स्टेप बताया, उसको कैसे फॉलोअप करना है। इसके लिए आपको OBE एग्जामिनेशन देना चाहिए, ठीक है ना। आपको कितने आवर टाइम लग रहे हैं, क्या लग रहा है, उसके लिए इसमें बता रखा है, ठीक है। It is only a familiarized student to downloading and uploading process. Question paper on the dashboard may not be associated with the actual subjects. It is not necessary to write something to upload. You can even upload some old assignment in your response for checking how to upload, ठीक है। Okay. Thank you guys for any issue during the paper. You should get in touch with the nodal officer and technical team of your respective college. Wishing you all the best for your examination, guys. Points you should consider for your, if you going to give the OBE examination mode for your particular semester. And thank you so much for watching this video, guys. I hope this video will clear about how to you go through the exam and how to upload everything. And if you concerned about these points, then you can just take or give a message in comment box, and if you want to just conversation with me, if you regarding any problem, you can also talk to me on Telegram channel, and particularly you can also contact me via Telegram. My Telegram ID is rahulsar_India, ठीक है। Thank you so much again for watching this video. I hope your preparation is going to be a bulk or a wonderful for your result. So make sure your preparation is going to like a topper, ठीक है। तो आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, ताकि आपकी ये नहीं सोचो कि हमें OBE एग्ज़ाम देना है तो कैसे लिख दो पास हो जाओ, वो अलग मटेरियल है, पास तो हो जाओगे, लेकिन आगे भी तो एग्ज़ाम देना है ना यार, ऑफलाइन में एग्ज़ाम देना है ना। तो अभी से कोशिश नहीं करोगे आंसर राइटिंग की कैसे लिखना है, क्या करना है,
तो आगे बहुत सारे प्रॉब्लम होने वाले हैं, क्योंकि तो फॉर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट दिस इज द आवर स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग स्ट्रेटेज, स्टेयर केस, ठीक है ना। ये स्टार्टिंग की सीढ़ी है, तो इसमें जितने भी सीढ़ी को अच्छे से बनाओगे तो आगे की सीढ़ी भी उतनी ही मजबूत होती जाओगी, ठीक है ना। तो पहला कदम अच्छे से रखो, अच्छी जगह पे रखने जा रहे हैं हम लोग, तो यू हैव जस्ट केयर अबाउट एंड ट्राई टू हार्ड और ट्राई बेस्ट in your examination. So thank you so much again. Bye bye, take care.